नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक न्यू रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी के सपोर्ट के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो लेट्स बिगिन। कार्ड को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को आज देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। चलिए, आज का फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं। इसका पहला कार्ड है दोस्तों, प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आया है एनॉमली। बैटल का कार्ड आया है दोस्तों। वाटरप्रूफ। नाइट का कार्ड आया है। ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, सो एक बार मैं अरेंज कर देता हूँ दोस्तों, आपके लिए विजिबिलिटी रहे क्लियर। परफेक्ट। ओके, सो दोस्तों, अगर आज के कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, जितने भी कार्ड्स आए हैं इसमें जो सिचुएशन इस समय आपके जीवन के अराउंड चल रही है वो दिखा रहा है किस तरीके से आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे कितने लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है इस तरीके से। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है आज का, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है दोस्तों। साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस समय एंजल्स का, ईश्वर का, भगवान का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आप और आपके परिवार पर है। और ये प्रोटेक्शन का कार्ड इसीलिए आया दोस्तों कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आपको प्रोटेक्शन दी गई है। और यही कारण है कि ये जो प्रोटेक्शन है इसके वजह से आपका कितना भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं, ये जो भी हैं आपके, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, जो एक टाइम पे कभी बहुत अच्छे आपके साथ इनके संबंध थे, लेकिन आपसी कह सकते हैं मतभेद या फिर किसी न किसी जलन के कारण या फिर ग्रीड, लालच के कारण ऐसा कुछ सिचुएशन उत्पन्न हुआ कि ये आपके ही खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये कार्ड अपने में ही बयां करता है कि जिस तरीके से आपको एक इस समय शील्ड मिली हुई है यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि कोई भी बड़ी हानि आपके और आपके परिवार पे ना हो। जितने भी ऐसे अटेम्प्ट्स हैं वो सारे विफल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जहाँ से भी इन नेगेटिविटी को भेजी गई है वो सब उन्हीं के पास वापस लौट के जाने वाले हैं और उन्हीं का ही विनाश करने वाले हैं कहीं ना कहीं। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जो प्रोटेक्शन का कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम मतलब आपके एक परिवार को अगर देखें तो ये तो प्रोटेक्शन तो मिली हुई है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को, आपके काम को, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, हर ओर से इस समय प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। आपके पैसों पे भी एक तरीके से प्रोटेक्शन है इस समय। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके साथ गलत तरीके से पैसे आपसे पाने के लिए, अगर कोई अटेम्प्ट करे तो वो सब विफल होगा, वो सब सक्सेसफुल नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। पहला ही कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, और जो एक एनर्जी का शिफ्ट आपके अराउंड है उसको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। अगर हम सेकंड कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है एनॉमली का कार्ड। कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर आपको कोई इंसिडेंस लगती है
इन दिनों चाहे आपके काम को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर आपको एक कोइंसिडेंस जैसा अगर सिचुएशन दिख रहा है तो उस पर तुरंत बिलीव ना करें, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एनॉमलीज बनी हुई है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए ये कार्ड नेगेटिव दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि कहीं ना कहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपके दुश्मन के लिए बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। और ये साफ तौर पे दिख रहा है आप जिस तरीके से छोटा एक एक कदम, छोटे छोटे कदम अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपका हर एक छोटा कदम, जान लीजिए, उन्हें बड़ी हार जैसा लगता है। ये जो भी लोग आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, इन्हें लगता है कि बस ये धीरे धीरे करके अब इनका और बेड़ा गर्क ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने रिएक्शन नहीं दिया उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, तो ये उनके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं, इन्होंने जो प्लान के तहत आपको परेशान करने की कोशिश की, या फिर आपसे जो उम्मीद लगा रहे थे कि आपका इस तरीके से रिएक्शन आएगा, तो वैसा रिएक्शन आया नहीं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी एनॉमली इस समय क्रिएट हो रखी है जिसके वजह से वो भी, ये जितने भी ओपोनेंट्स हैं आपके, वो भी एक कन्फ्यूजन में ही जी रहे हैं, और उनके लिए ये सबसे बड़ा डर का टाइम है, आप इसको भी ये भी कह सकते हैं। अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे बैटल का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है, इस समय अंदरूनी और बाहरी दोनों तौर पे बैटल का टाइम पीरियड चल रहा है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो बैटल है आपके जीवन में है, पहले छोटे रूप में था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहां साफ तौर पे जैसे एक बड़ी जंग चल रही है। कहीं ना कहीं आप और जो भी आपके खिलाफ इस समय खड़ा है, ये जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं आपके, इनके साथ आपका बैटल फुल ऑन चल रहा है। लेकिन यहाँ मुझे आपकी पोजीशन अभी स्ट्रांग दिख रही है। आप देख सकते हैं इस क्रो के पोजीशन को, ये अपने अपोनेंट्स पे इस समय भारी है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि धीरे धीरे आप आ रहे हैं एक स्ट्रांग पोजीशन में, और कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे, ग्रुपिज्म लोगों ने बनाई थी, धीरे धीरे वो आपस में ही टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और उन्हें झुकना पड़ रहा है। भले ही वो सामने ना दिखाएं, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लड़ाई वो हार रहे हैं, वो जीत नहीं रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके फेवर में ही चीज़ हो रही है। इसमें अगर हम रिश्तों को देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप लोग में से जिन लोगों के जीवन में किसी भी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप और आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कोई आपसी विवाद चल रहा है, जो कि कह सकते हैं एक लिटिगेशन में बदल चुका है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके ऊपर लगाए गए जितने भी गलत आरोप हैं, जितने भी गलत चीज़ें आपको लगाकर फंसाने की कोशिश की गई है, वो सब साफ तौर पे दिख रहा है कि वो सब विफल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो आपका पक्ष है वो मजबूती से उभर कर सामने आने की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आप एक स्ट्रांग होल्ड पे पहुंच रहे हैं, एक स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है दोस्तों। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे वाटरप्रूफ का कार्ड आया है। ये कार्ड इस चीज़ का संकेत दे रहा है दोस्तों कि इस समय कितनी भी कोशिश आपके ऊपर, आपको प्रोवोक करने की जाए, या फिर आपको परेशान करने की जाए, आपने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि सब कुछ आपके ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा, आपके ऊपर उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आप जहाँ पर खड़े हैं अपने माइंडसेट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन के संघर्षों को जी रहे हैं, चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, आप उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम इसे एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो ये कार्ड यही बता रहा है दोस्तों कि इस टाइम फ्रेम में आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो आपके ऊपर से, जैसे देख रहे ना, ये पानी निकल गया सड़क के, इसी तरीके से कितनी भी बुराइयां आपके बारे में झूठी झूठी फैलाई जाएं, कितनी भी चीज़ें आपके बारे में बोली जाएं, आपके ऊपर किसी भी बुरी चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का, या फिर गलत बातों का प्रभाव इस टाइम फ्रेम में नहीं पड़ने वाला है। जिस तरीके से पहले आप चीज़ों से थोड़ा सा प्रभावित हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हमारा माइंडसेट हर समय एक जैसा नहीं रह सकता है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई बातें, चाहे वो झूठी ही सही, वो आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालती रही होंगी जिसके वजह से आपका जो एक सोचने विचारने का जो तरीका, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता रहा होगा, आप नेगेटिव हो जाते रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसके वजह से डिप्रेशन भी काफ़ी सहा होगा। तो
अब ये ऐसा टाइम चल रहा है कि इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बहुत बड़ा आपके ऊपर, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस्ड हैं कि आपको करना क्या है। इस वजह से अब इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पे नाइट का कार्ड आया है जो कि नेक्स्ट कार्ड है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है दोस्तों कि इस समय जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े हैं उनके जीवन में एक अंधकार रात्रि जैसा समय चल रहा है। मतलब उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ों का सहारा लिया, गलत लोगों का सहारा लिया। आपके साथ एक ऐसा अटेम्प्ट किया गया जिससे कि आपके कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की गई, समाज में लोगों के सामने, आपके परिवार के सामने फूट डालने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑब्वियसली जो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो उनके साथ ऐसा बन गया है कि अब उसका जो कह सकते हैं कर्ज है वो उन्हें चुकाना पड़ रहा है। इनके जीवन में मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, ये जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं, कि इनके जीवन में इस समय अंधकार चल रहा है। चाहे ये किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे इनकी जॉब चली गई हो, बिजनेस करते तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान, परिवार में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, या खुद ही किसी प्रकार की बीमारी से ये इस समय सफ़र हो रहे हों, तो कोई ना कोई इस समय ऐसी चीज़ इनके जीवन में अंधकार की तरह ढक चुकी है कि इनका मन बहुत प्रभावित है। मून देखिए इसमें साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये जो भी लोग हैं आपके खिलाफ, स्टार्टिंग तो बहुत स्ट्रांग तरीके से इन लोगों ने की, लेकिन आज के डेट में इन सब की हालत इतनी ख़राब है और इतना इन सब का बुरा इस समय टाइम फ्रेम चल रहा है कि जिसका मतलब कोई भी वर्ड्स नहीं है उसको बताने के लिए। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया है। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रो इस तरीके से ऑब्जर्व करे एक स्पाइडर को। सो डेफिनेटली इस समय आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी जो मतलब बहुत ख़ास अहमियत रखती है आपके जीवन में, जैसे आपके रिश्ते हो गए, आपका पार्टनर हो गया, आपका काम हो गया, मनी रिलेटेड कोई भी मैटर हुआ, आप थोड़ा इस समय कॉशियस होकर किसी डिसीजन को लेंगे। आप ऑब्जर्वेशन के मोड में रहने वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ को डिसाइड करने से पहले या फिर कोई फैसला लेने से पहले उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना ही ठीक रहता है, ताकि आप दोनों पहलू को सोच सकें कि इसमें सही क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि आप ऐसे माइंडसेट्स के साथ इस टाइम फ्रेम में आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें आप कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में नहीं लेंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए कि आप जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में अच्छे से, तो डिसीजन जो भी लेंगे वो अपने हिसाब से सोच के लेंगे कि क्या चीज़ आप आपके लिए या आपके परिवार के लिए सही है, उस हिसाब से सोच के आप लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। आइए दोस्तों, आज हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं कि आज एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हैंड रिटन मैसेजेस को देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। चलिए आज का ये कार्ड लेते हैं। देखिए यहाँ पर आया है बिट्रेयल। तो साफ तौर पे दोस्तों, कोई भी इंसान आपके अराउंड ऐसा हो सकता है जो आपको बिट्रे कर चुका हो या फिर बिट्रे अभी कर रहा हो और आपको पता ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी साफ तौर पे इंडिकेट कर रही है कोई तो आपके अराउंड ऐसा है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है पीठ पीछे, जिसके बारे में शायद अभी आपको पता नहीं है। तो इस कार्ड के आने का मतलब है कि अब आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन लोगों पे भरोसा करना ठीक है और किन लोगों पे नहीं। तो इसलिए किसी पे भी ऐसे भरोसा मत कीजिएगा जब तक कि आप श्योर ना हो, और अपने सर्कल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ऑब्जर्वेशन का कार्ड भी आया, तो बिल्कुल ये रिलेटेड ही है कि आपको थोड़ा सा इस समय ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कौन से ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपका अपना तो बन रहे हैं, अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके पीठ पीछे आपके ही खिलाफ किसी न किसी साजिश में कुछ लोगों का साथ दे रहे हैं। तो थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है आपको।
बच के इन द सेंस कि ऐसे लोगों से दूर होने की ज़रूरत है आपको, या फिर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बातें शेयर ना करें जो कि आपके खिलाफ जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, ये कार्ड लेते हैं, पिक करते हैं। यहाँ पर आया है प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरीवन इज मेंट टू स्टे। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं वो आपके एनर्जी को, जो पॉजिटिव हो रहा है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसे सक करते हैं। वो उसे कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी सोर्सेज होती हैं नेगेटिविटी की, जो पॉजिटिव लोगों के अराउंड, लोगों के अंदर कह सकते हैं कि उनके थ्रू आप जैसे लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल खींच लेते हैं अपनी ओर। आपको कहीं ना कहीं थकावट, बहुत ज़्यादा परेशानी फील होने लगती है, बिकॉज जो आपकी पॉजिटिव जो ऊर्जा है, वो ऐसे लोग, ऐसी जो एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ओर उसे ऑब्जर्व कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये तो एक हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है कि नॉट एवरीवन इज मेंट टू स्टे। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साफ तौर पे ये तो जीवन की रियलिटी है, जो आप भी समझते अच्छी तरीके से कि हर कोई हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे लोगों से सोच समझ के एक दूरी बना के देखिए। सारे ही कार्ड्स इसी से रिलेटेड आए। देखिए, बिट्रेयल का कार्ड आया, उससे पहले ऑब्जर्वेशन का हमने पिछले डेक से रीड किया, यहाँ पर भी आया प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो यहाँ आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है दोस्तों। कोई ना कोई ज़रूर आपके अराउंड है जो आपकी पॉजिटिविटी को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट भी फील करते होंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को ये देखें कि आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं। यहाँ पर आया है फ्लो विद द रिदम ऑफ योर लाइफ। सो आपको बिल्कुल ये बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि इस समय जैसे आपका जीवन चल रहा है, वैसे तो आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत पीसफुल लविंग सोल है। तो बिल्कुल यहाँ आपको बहते रहना है धारा के साथ, अपने जीवन की जो धारा है इस समय उसके साथ बहते रहना है, क्योंकि इस समय आप जिस पोजीशन में आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पोजीशन है आपकी। अब धीरे धीरे स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं और स्ट्रांग डे पर डे होते जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव हो रहा है उस ओर तो नेगेटिव हो रहा तो अट्रैक्ट होनी ही होनी है। चलिए आज का लास्ट कार्ड देख लेते हैं इसमें से। लेट्स पिक दिस वन। ये वायलेट कलर वाला पिक करते हैं, देखते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू मिरेकल्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अपने देवी देवता, आप जिनको बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड उनकी ओर ज़रूर हमेशा दिखाते रहें, क्योंकि इस समय जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, जो कि पहला कार्ड आया था, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण है। यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का है, कि जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है किसी भी बड़े नेगेटिव चीज़ों से, ऐसे हादसों से। तो बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है दोस्तों। अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं तो आज ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं गाइडेंस तो लेकर आए ही हैं, लेकिन ये आपके स्ट्रांग पोजीशन को भी दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आपके शत्रु हैं वो विफल हो रहे हैं अपने जो भी करने की वो कोशिश आपके खिलाफ कर रहे हैं। हर एक जो उनका अटेम्प्ट है वो धीरे धीरे फेलियर की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं दोस्तों। बहुत सारी सीख, बहुत सारी गाइडेंस आए हैं। हर बार की तरह मैं भोलेनाथ से, माँ बगलामुखी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी नेगेटिविटी हैं, उन्हें वो रिमूव कर दें और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए दोस्तों कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।